उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में जारी घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पे निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उन्हें अध्यक्ष पद का कोई अधिकार नहीं दिया गया। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अध्यक्ष पद का झंझुना थमाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड के नाते मुझसे कभी ये नहीं पूछा गया कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, जबकि कई बार मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात कर उम्मीदवारों के चयन पे हमने बात की। मेरी बातों को कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे बिना हिस्सा लिए नहीं जाएंगे, चाहे नीतीश सारे पद वापस ले ले, मुझे किसी भी पद का लालच नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जदयू में जारी घमासान पे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस 1994 में लालू प्रसाद यादव से अपनी हिस्सेदारी मांगी थी, वैसे ही हिस्सेदारी मुझे चाहिए। इस पर राजद ने कहा कि राजनीति में जो लोग पार्टी के साथ वफादारी करते हैं तो वो खुद पार्टी में हिस्सेदार है और वो लोग हिस्सेदारी नहीं मांगते। जदयू में वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं, सभी समाजवादी एक साथ मिले हुए हैं। भाजपा की नजर इन्हीं समाजवादियों पे है। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, उनका स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा है। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की घर में घुसकर हत्या और पटना में पुलिस मुख्यालय के पास छात्र की हत्या से बिहार में उबाल मचा हुआ है। बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पे है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पूरा प्रदेश जंगल राज की तरफ इशारा कर रहा है। रामलला की प्रतिमा के लिए नेपाल के पोखरा से अयोध्या जा रहे शालिग्राम शिला के दरभंगा पहुंचने पे दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। हजारों लोग शालिग्राम शिला का दर्शन कर अपने आप को धन्य धान समझ रहे थे। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से न सिर्फ शालिग्राम का शिला का स्वागत किया गया, बल्कि पत्थर की एक झलक और शालिग्राम पत्थर को छू कर प्रणाम करने के लिए लोग सड़कों पे बदहवास दौड़ते दिखाई दिए। जिसने भी शालिग्राम को खुली आंखों से देखा या फिर शिलाओं को छूकर प्रणाम किया, वो खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। खास बात ये रही कि शालिग्राम शिला यात्रा को कहीं रोका नहीं गया। इसके बावजूद सड़कों पे ऐसा जन सैलाब था कि दरभंगा से इसे निकलने में कई घंटों का वक्त लगा। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के एनएमसीएच रोड में नया गांव स्थित मैरिज हॉल के पास कुछ उचक्कों ने झांसा देकर स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख से ऊपर के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इस घटना की पूरी वारदात मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी ने आलमगंज थाना में मामला दर्ज कराया, जहाँ आलमगंज की पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचक्कों की तलाश में जुट गई है। बताया जाता है कि स्वर्ण व्यवसायी अपने घर खाजी कला के सोनारटोली इलाके से गहने लेकर 4 पहिया वाहन से दोस्त के साथ अपनी दुकान बाकरगंज आ रहे थे। उस दौरान एनएमसीएच रोड में नया गांव के पास बाइक सवार 3 उचक्कों ने गाड़ी से मोबिल रिसने की बात कर झांसा दिया, जिसपे स्वर्ण व्यवसायी गाड़ी से उतरकर मोबिल रिसाव को देखने लगा कि उचक्कों ने आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बिहार में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला आरा से सामने आया है, जहां देर रात दोभा गांव में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में विंध्याचल प्रसाद नामक शख्स की गोली लग गई, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस दौरान सुनील कुमार नामक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में जाम को हटवाया गया। मुंगेर के कासिम बाजार की रहने वाली कुमकुम देवी की बहन और उसके घर वालों ने ये कहकर बैंक में खाता खुलवाया कि इस खाते में सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। वो खाता कुमकुम देवी को नहीं दिया गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर हरियाणा साइबर क्राइम की पुलिस आई और मुकदमा का नोटिस दिया। घटना के बाद महिला के होश उड़ गए। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मामला पे संज्ञान लेते हुए एसपी ने तत्काल संबंधित थाने को निर्देश दिया कि वो आरोपियों पे जालसाजी का मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करे। एसपी ने बताया कि मामले में जांच के लिए थाने को निर्देशित किया जा चुका है और एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नालंदा के सारिलचक गांव में महिलाएं मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन कृषि विभाग द्वारा दी गई मशरूम के बीज की गुणवत्ता खराब निकलने से इन्हें काफी नुकसान हुआ है। किसानों के द्वारा 100 बैग मशरूम लगाया गया था, जबकि उनमें 10 से 12 बैग ही मशरूम का उत्पादन हुआ और अन्य बैग सड़कर खत्म हुआ। फिलहाल सरकार की तरफ से इस समय कोई अनुदान भी नहीं दिया गया है।